Kashmiri Hindus. Supreme Court refused to reopen the cases of criminality in 1990 against the Kashmiri Hindus, saying court that too much time had elapsed. This after the same Supreme Court constituted an SIT to look into the case of criminality in 1984 against the Sikhs that happened 6 years before the Kashmiri Hindu genocide. Waqf Act. For 30 years, the Supreme Court never found illegal an act that gave Muslims the power to claim any property as their own, that allowed them to annex any land housing a functional mosque, allowing Muslims to usurp 20 lakh acres in the last 10 years. State control of temples. How can the state be secular and at the same time control only Hindu places of worship? Why doesn't the Supreme Court, in the interest of equality it so cherishes, ask the state to control mosques as it does temples? Free speech. Why did the Supreme Court so ruthlessly come down on Nupur Sharma for merely quoting Islamic scriptures while Udayniyi Stalin roams free? You rush in to call any speech against Islam as hate speech, but call hate speech against Hinduism as any speech. Animal sacrifice is banned for Hindus, but halal is allowed for Muslims, even though both are religious rituals. Hello people, welcome to the channel D Discuss. Let's talk about a big serious issue के बारे में. तो our CJI Justice B.R. Gavai has been slapped, and no matter whatever the situation is, violence in any form, that too on such a high constitutional post, is worthy of contempt. तो हुआ ये कि एक केस की हियरिंग के टाइम पे, जो कि अपेरेंटली खजुराहो ग्रुप्स ऑफ टेम्पल का था, उस टेम्पल का नाम है जवारी टेम्पल, जहाँ पर एक beheaded विष्णु आइडल था. तो हियरिंग के टाइम पर पिटिशनर सेड दैट कोर्ट शुड ऑर्डर द रिस्टोरेशन ऑफ दैट आइडल. और जो ये जवारी टेम्पल है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, सो इट कम्स अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. पर इस पिटीशन के हियरिंग के टाइम पर सीजीआई ने जो कहा, दैट आउटरेज्ड पीपल. ही सेड कि आप तो बहुत बड़े भक्त हो, तो आप बोलो ना अपने भगवान को कि वो खुद कर लेंगे. लुक, आई नो कि बहुत ज्यादा अदर इम्पोर्टेंट केसेस भी हैं इंडिया में, और नियरली 9 लाख केसेस हैं जो कि पेंडिंग है कोर्ट में. पर जिस चीज ने ज्यादा आउटरेज क्रिएट किया वो ये था कि दैट टोन एंड द वर्ड्स चूज बाय द सीजीआई वर रियली नॉट राइट. यहाँ पर चॉइस ऑफ वर्ड ज्यादा अच्छी हो सकती थी. आई मीन सीजीआई डायरेक्टली ये भी बोल सकते थे दैट देयर आर अदर इम्पोर्टेंट केसेस टू लुक आफ्टर, और वो कोर्ट का टाइम इसमें वेस्ट ना करें. बट इंस्टेड ही चूज टू से दिस. लुक, आई एम नॉट लाइक जेन्युइनली नॉट क्वेश्चनिंग द विजडम ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इनफैक्ट मुझे पता है कि ये एक मोस्ट कॉम्पिटेंट पोस्ट है, पर जैसे उन्होंने वर्ड्स यूज किए दैट वर स्लाइटली ऑन नॉट ओके साइड. अब उनके इस जजमेंट से हर्ट होकर एक इंसान, लेट मी टेल यू, वो भी एक नॉर्मल इंसान नहीं है. ही हिमसेल्फ इज अ लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ही स्लैप्ड द चीफ जस्टिस बिकॉज ऑब्वियसली वो हर्ट था उनके वर्ड्स और इस जजमेंट से. मेरा नाम है डॉक्टर राकेश किशोर. नहीं, क्या करना क्या ना करना वो जाने दीजिए, मैं उसमें नहीं पड़ता. मगर सीजेआई को भी ये सोचना चाहिए कि इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर जब वो बैठे हुए हैं, पूरी कोर्ट में हर वकील, काबिल से काबिल वकील उन्हें मी लॉर्ड कह रहा है, तो उन्हें मी लॉर्ड के माने समझने चाहिए. मी लॉर्ड ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है. उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था. तो आप इसके लिए जैसे लेना चाहे लीजिए. आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूं किसी चीज के लिए. ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. बिल्कुल अफसोस नहीं है. ना 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 मैं माफी मांगने वाला हूं, ना मुझे अफसोस है. मैंने कुछ भी नहीं किया है. आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं. परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया. मैं करता नहीं, महज साक्षी हूं. वो उसने करवाया, उसकी इच्छा पूरी हो. उसकी इच्छा होगी कि मैं जेल जाऊं या मुझे फांसी लगा दी जाए या मुझे मार दिया जाए, तो वो परमात्मा की इच्छा है. मैं कहता हूं वो परमात्मा की इच्छा पूरी हो. सुन रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे मेरी बातों को काफी ज्यादा तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है. दैट मीन्स कि अगर वो स्लैप नहीं भी करता तो भी इस स्टेटमेंट को या इस जजमेंट को एनीवेज जनता क्रिटिसाइज कर ही रही थी, एंड मे बी वो अपोलोजाइज भी कर लेते. बट दैट स्लैपिंग इंसिडेंट मेड इट वर्स. वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पर बहुत सारे केसेस हैं, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे केसेस इस केस से ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जिनको प्रायोरिटी बेसिस पर डील करना चाहिए. एंड नो सीजीआई, एब्सोल्युटली नन वुड डेयर टू से कि गो आस्क योर अल्लाह और आस्क योर जीसस टू डू दैट. अदरवाइज ना कि सिर्फ अपनी ही कंट्री में बल्कि बाकी अदर कंट्रीज से भी क्यूमुलेटिव कंडेम्ड होता. आई होप यू रिमेम्बर द नुपुर शर्मा केस, एंड इट इज रिक्वायर्ड एज वेल बिकॉज एक फेयर इंस्टीट्यूशन लाइक जुडिशरी को रिलीजियस डिबेट में इंडल्ज होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज हार्मफुल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड फॉर द कंट्री एट लार्ज. और इंडिया में स्पेशली जहाँ पर लोगों ने स्टार्टिंग से ही लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को एक शेडी लाइट में देखा है, पर व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी लोगों का ओपिनियन is more towards the positive light. People seriously trust this organ more, and incidents like this are a black patch on it. Hope these incidents never ever happen again and judiciary stay independent of religion as it has been till now. एक जज ने कहा तुम्हारे भगवान में इतनी ताकत है, तुम्हारे भगवान खुद कर लें. तो वो जज साहब से जरा सवाल करना है, कहीं मिले तो पूछना कि सब काम भगवान ही करेंगे तो तुम काहे कुर्सी तोड़ रहे हो. तुम्हें जज बनाया गया है इसलिए ना कि तुम न्याय करो. अब आप हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हो. क्या बोलते हैं? बोले तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो खुद बना ले मंदिर, खुद कर लें. तो वो तो सब कर सकते हैं. वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं. अब तुम्हें अपनी छाती फाड़वानी है तो बताओ नरसिंह भगवान से, क्योंकि तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं. तो न्याय की गद्दी पर बैठे हो, जज हो, तो वहाँ केवल रोटी तोड़ने गए हो, न्याय करने गए हो.
Make sure you comment down your thoughts on this incident and also do comment कि आपको क्या लगता है और क्या reforms होने चाहिए जुडिशरी में. Alright, make sure you like this video and for more such content do subscribe the channel. We'll meet in the next video. Till then, stay happy.